अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल होता है वो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के बारे में। आज जब कंपनी ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर की, उसके बाद शेयर में ऑलमोस्ट 20% के करीब का जंप देखा गया। और ऐसे ही आगे कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी की आगे की प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। लेकिन मैं आपको शुरू में डिस्क्लेमर दे दूं कि देखो, हम किसी भी शेयर के बाय सेल करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। शेयर को अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए बीच में इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए होता है। वो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए कोई भी शेयर बाय सेल करने से पहले पूरा रिसर्च करें। अपने रिसर्च के ऊपर जो है शेयर के अंदर ट्रेडिंग करें। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आज जिस तरीके का जंप देखा गया वो उसका रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि कंपनी का मार्जिन जो था वो 14% से बढ़ के ऑलमोस्ट 26% के करीब में पहुंच गया। हालांकि कंपनी अभी भी लॉस में है। इस मर्तबा यानी इस क्वार्टर के अंदर भी जो है कंपनी का जो लॉस है वो 428 करोड़ के घाटे में ही कंपनी रही। इसके अलावा कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर भी तकरीबन 50% की गिरावट आई है। ये सब चीज़ों के बावजूद भी शेयर के अंदर जो ग्रोथ आया उसके कुछ रीज़न्स है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि कंपनी का जो एबिटा है उसके अंदर 90% से वो कम होकर अभी सिर्फ 11% जो है उसके अंदर की गिरावट बाकी रही। ऐसे ही कंपनी के जो सीईओ है यानी भावेश अग्रवाल साहब, जो कमेंट्री उनकी तरफ से आई है वो कमेंट्री के अंदर ये कहा गया है कि देखो, कंपनी आगे फ्यूचर को लेके बड़े बड़े प्लान कर रही है और कंपनी का उस पर काम जारी है। कंपनी ने एक नई बैटरी बनाई है जिससे बाइक की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए कंपनी अभी वही जो बैटरी है इस अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर रही है। तो ये सारी जो मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में, पूरी मेहनतों में लगी हुई है। इसी वजह से यानी उनका जो जोश है, उनका जो खरोश है, वो देखकर लोगों का जो ट्रस्ट है वो दोबारा से ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बिल्ड हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो शेयर का वॉल्यूम है वो तकरीबन 60 करोड़ का है। मतलब 60 करोड़ शेयर्स के अंदर जो है आज बाइंग और सेलिंग हुई है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। तो देखो कैसा है, मुझे जो चीज़ें समझती है यानी मेरा जो आज तक का मार्केट का छोटा मोटा तजुर्बा है उसकी बुनियाद पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको साथ में बता दूँ कि मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और मैं सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। तो मैंने जो चीज़ें देखा हूँ अभी मैं आपको वो मिसालों से समझाऊंगा। अभी पहली मिसाल हम लेते हैं स्पाइस जेट की। एक ज़माना वो था कि स्पाइस जेट कंपनी घाटे खसारे, यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पे सारी एयरलाइंस वगैरह जब बंद हो गई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई अब ये कंपनी ख़त्म हो चुकी है, इसका अब अपना उठना जो है वो मुश्किल है। लेकिन देखो, सेम टू सेम वैसा ही हुआ। उस कंपनी को दोबारा से जो खड़े किया, उसके चेयरमैन, उसके जो फाउंडर थे, उन्होंने कोशिशें की। उन्होंने मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टर्स तलाश किए। उन्होंने दुबई गवर्नमेंट यानी दुबई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं उनसे बातचीत की और दुनिया में बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं उनको अपने साथ में लिया परसेंटेज के हिसाब से। और अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है जो ख़ास तौर पे प्रोमोटर्स का होता है उसको कम करके उन्होंने उनको उसके अंदर हिस्सेदारी दी। अब उनकी हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ी। जितने भी पार्टनरों को लिया और जो कर्ज़े वाले थे और उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े एयरलाइन कंपनियों के यानी जिनसे वो लोग प्लेन्स वगैरह यानी एयरप्लेन वगैरह लेते थे, उन लोगों ने केसेस भी किए हुए हैं जो आज तक हमारे यहाँ इंडिया की कोर्टों में चल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि वो सारों को फेस करते हुए कोरोना के बाद स्पाइस जेट वापस से उन्होंने जो है अपनी जो सर्विसेज थी उसको शुरू किया। और शुरू करने के बाद जो लास्ट क्वार्टर का कंपनी का रिज़ल्ट था, आपको जानकर हैरत होंगी, 12 गुना, 12% नहीं बल्कि 12 गुना जो है ना कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। अच्छा, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि ये हमेशा कोशिशों में लगे रहते थे, सस्ते से सस्ते लोगों को टिकट देना, सस्ते से सस्ते में जो है ट्रैवलिंग कराना,
ये सारी मेहनतों का इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई एयरलाइन जो है आज अच्छी तरह से चल रही है, वापस से जो है ये इसके अंदर जहाज़ बढ़ा रहे हैं। और वो जो 12% का 12 गुना का इनको फ़ायदा हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी जो है ना, अपनी कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने अलग अलग जो, जैसे हज कमेटी इंडिया है उसके साथ में इन्होंने एक टाई अप किया कि भाई तुम्हारे हाजियों को जो ले जाना लाना है वो हम स्पाइस जेट की फ़्लाइट्स में ले जाएंगे लाएंगे। अब ये टाई अप करने से फ़ायदा क्या हो गया? दोनों का फ़ायदा हो गया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो है सस्ते वाले प्लेन मिल गए, और ये जो कंपनी है यानी स्पाइस जेट, उनको जो है एक 5-6 महीनों के लिए काम मिल गया, मतलब उनकी सारी जो फ़्लाइट्स है वो बिज़ी हो गई। अब उसका ही ये फ़ायदा हुआ उनको कि कंपनी का जो ग्रोथ है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो, जब एक आदमी मेहनत में और कोशिश में लगा हुआ होता है ना, तो फिर वो कंपनी के अंदर क्या होता है, उसका फ्यूचर ये नज़र आता है कि भले भले जो है ये यानी इनको जो है ठोकरें लग रही है, मगर ये बिल्कुल चल रहे हैं, मार्केट के अंदर टिके हुए हैं। तो ऐसी जो कंपनियां रहती ना, तो थोड़ा थोड़ा करके इनके लॉस कवर होते हैं और उसके बाद दोबारा से कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। ऐसी आपको कई मिसालें जो है पास्ट के अंदर मिलेंगी, यानी माजी के अंदर आपको मिसालें मिलेंगी। अभी जैसे मैंने स्पाइस जेट की मिसाल दिया, अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ ज़ोमैटो की। मुझे याद है अच्छी तरह से, ज़ोमैटो का यही हाल था जो आज ओला इलेक्ट्रिक का है। और ये जो है जी बिज़नेस के जो मैनेजिंग एडिटर है अनिल सिंघवी साहब, उनका एकदम फेवरेट शेयर हुआ करता था। और ये शेयर गिरते 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 जो है यही रेंज के अंदर 50 से 40 रुपये के बीच में आ गया था। आप देखो उसके बाद जो ज़ोमैटो ने जो है ना, जो उनके लॉसेस थे उसको कवर किए, जो उनके लोन्स थे, बहुत सारी चीज़ें की, और वो होने के बाद आज क्या हुआ? आज ज़ोमैटो अपने 52 वीक के हाई के बिल्कुल करीब है। उनका 52 वीक का जो हाई है वो 300 रुपये के ऊपर है, 309 310 रुपये, और 270 रुपये जो है आज की उसकी क्लोजिंग है। अब मैं जो है हमारे ब्रॉडकास्ट में या कभी मैं ज़ोमैटो का जिक्र नहीं करता हूँ, ना कभी रिकमेंड करता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि भाई ये लोग शराब वगैरह और पोर्क ये सारी चीज़ें भी सर्व करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है वो सब चीज़ों को सर्व करना। इसके लिए हम जो है ये डिलीवरी की जो कंपनियां हैं, नॉर्मली ऐसी कंपनियों को अवॉइड करते हैं जो पोर्क है, वाइन है, ये सारे चीज़ों के अंदर किसी किस्म का, क्योंकि अभी इनके पास में जो है ज़ोमैटो वालों ने ब्लिंकिट को भी लॉन्च किया। अब देखो, कंपनी जो है ना इस तरीके से आगे बढ़ते रहती है। अब कंपनी आगे बढ़ रही है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आप देखो 45 यानी 40 से 50 रुपये के बीच में आया हुआ शेयर आज आपको 310 रुपये में, यानी उसका 52 वीक का हाई है 270 रुपये में। आप अब उसको आप गुना के हिसाब से जो है अगर करेंगे तो अब आप खुद हिसाब लगाइए कहाँ से कहाँ वो शेयर चला गया। आज भी वो जो है 5 से 6 गुना ज़्यादा पे आज ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर, जो उसका 52 वीक का यानी उसका जो लाइफ टाइम लो था। अब भी की बात है, वो ज़्यादा दिन नहीं हुए वो कंपनी का आईपीओ मार्केट के अंदर आके। ज़ोमैटो के बाद हम आगे चलते हैं, एक और कंपनी है जैसे टीवीएस मोटर्स है। आपने देखे होंगे आज टीवीएस मोटर्स भी अपने जो है 52 वीक का जो हाई है उनका 2900 कुछ रुपये है, यानी 2900 रुपये कुछ है, उसके करीब करीब है ये। अब आप देखो, आप सोचो, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, इस कंपनी का शेयर मैंने 200 और 300 के बीच में जो है इसकी ट्रेडिंग होते हुए देखा हूँ टीवीएस मोटर्स के। टीवीएस मोटर्स की पहले मोटरसाइकिलें मार्केट के अंदर इतनी नहीं चला करती थी। टीवीएस मोटर्स की एक गाड़ी थी विक्टर नाम से। अब आप देखेंगे मार्केट के अंदर आपको शायद ही कहीं पे वो नज़र आए, लेकिन क्या होता है ना, कंपनी जब कोशिशों में रहती है, अब जैसे ज़ोमैटो वालों ने ब्लिंकिट लेकर आ गए, फिर ज़ोमैटो वाले और भी दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब इससे क्या हो गया, कंपनी जो है कोशिश में लगी हुई है मार्केट में टिके रहने के लिए। सेम टू सेम टीवीएस वालों ने क्या किए, जो उनकी बाइक्स इंडिया में नहीं बिक रही थी वही बाइक्स उन्होंने दूसरे देशों में बेचना शुरू किए। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो विक्टर बाइक है, यानी टीवीएस विक्टर, सचिन तेंदुलकर एक ज़माने में उसका ऐड दिया करते थे। वो टीवीएस विक्टर आपको सारे अफ्रीका के देशों में मिलेंगी। अफ्रीकन देशों की सबसे फेवरेट जो बाइक है
वो टीवीएस कंपनी की बाइक्स है। आपको वहाँ पे ये मिलेंगी और अक्सर जगहों पे ये बाइक जो है टैक्सी के लिए इस्तेमाल होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बाइक टैक्सी का भी चलन है। तो बाइक जो है वहाँ पे टैक्सी के लिए यूज़ होती है टीवीएस कंपनी की। अब क्या हो गया, कंपनी ने यहाँ माल नहीं बिक रहा है, दूसरे देश में अपना जो है माल बेचना शुरू कर दी। कंपनी अपने कोशिशों में लगी रही, मेहनतों में लगी रही। आज आप देखेंगे टीवीएस कंपनी का रिवेन्यू देखो, टीवीएस कंपनी की जो है दूसरी बाइक्स देखो, वो बाइक इंडियन मार्केट में नहीं चली, उन्होंने अपाचे लेकर आए, उसने पूरे इंडियन मार्केट के अंदर धूम मचा दी। उसके अलावा फिर वो रिक्शों में आ गए। अब आप बताओ ना, पहले बजाज ऑटो के अलावा दूसरे किसी कंपनी का रिक्शा मार्केट के अंदर नहीं रहता था। आज आप देखेंगे बजाज के टक्कर में आपको टीवीएस के रिक्शे मिलेंगे। हर तरह के व्हीकल बनाना शुरू कर दी टीवीएस कंपनी ने। उनके रिक्शे भी है, इसी तरह से उनके जो है पिकअप भी है। इस तरह से उन्होंने अपना मार्केट बढ़ाई। तो देखो क्या होता है, कंपनी भले खसारे में चलने वाले है, अगर वो इंसान कंपनी का जो चलाने वाला है ना, वो इंसान अगर मेहनती है, जैसे भावेश अग्रवाल है, उन्होंने ओला कैब से अपने करियर की शुरुआत की है। वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया करते थे। 2010 में उन्होंने ओला कैब की बुनियाद रखे। आज आप देखो ओला कैब जो है ना, बड़े शहरों के अंदर लोगों की मजबूरी बनी हुई है। बड़े शहरों में हर एयरपोर्ट के ऊपर आपको ओला का पॉइंट मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो लोग टैक्सी बुक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ओला का ऐप है। अब बहुत सारे ऐप आ गए दूसरे, उसके बाद में ऊबर है, रैपिडो वगैरह है, लेकिन उसके बावजूद आज भी मार्केट शेयर ओला का सबसे ज़्यादा है। तो होता यही है कि कंपनी जो है ना, अब जब उन्होंने जब ये देखा कि भाई दुनिया के अंदर अभी ईवी का चलन आ रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में अभी ईवी का उतना चलन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में हमारे पड़ोस में अगर चाइना को देखेंगे तो 90% लोग वहाँ पे ईवी के व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। उसका एक रीज़न भी है कि चाइना में जगह जगह पे जो ईवी के चार्जर वगैरह होते हैं वो है। हमारे देश में अभी तक उतने चार्जर नहीं आए हैं, लेकिन अब हमारे देश में भी आ रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे समृद्धि हाईवे के जैसे रोड बन गए, अब वहाँ पे जो पेट्रोल पंप, अब बहुत सारे नए नए पेट्रोल पंप बन रहे हैं। शुरू में लोगों ने कहा, बोले ये हाईवे के ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हर महीना 15 दिन में एक नया पेट्रोल पंप, और वो पेट्रोल पंप वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बाकी भी चाय वगैरह आप पी सकते हैं। ईवी के स्टेशन भी उसके अंदर लगे हुए हैं। अब ऐसे ही ईवी स्टेशन जो है प्राइवेट भी मैंने बहुत सारे देखा हूँ। इस तरह से देखो ईवी का चलन जो है ना हमारे यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब हमारे यहाँ पर भी, अब भले ये सारी कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक निकाल दी हो, चाहे हीरो होंडा वाले भी अपनी जो है बाइक, हीरो वाले भी लेकर आ रहे हैं, होंडा वाले भी लेकर आ रहे हैं, बजाज वाले भी लेकर आ रहे हैं। सारी कंपनियां अपनी ईवी की बाइक बना रही है। ओला को टक्कर देने के लिए एथर कंपनी का भी शेयर मार्केट के अंदर आ चुका है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे कस्टमर भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे देश में 6 से 8% लोगों के पास में ईवी का व्हीकल है, यानी ईवी है। अब दूसरे देशों में आप देखोगे, जैसे मैंने चाइना की मिसाल दिया, वहाँ 90% लोगों के पास है। तो भाई आपका मार्केट भी तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब फ्यूचर के एतबार से भी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंटें पाबंदियां लगा रही है। कहीं पे डीजल पे पाबंदी लग रही है, कहीं पे पेट्रोल पे पाबंदी लग रही है। तो यही सारी चीज़ों को देखकर जो भावेश अग्रवाल है वो कोशिश कर रहे हैं। अगर भावेश अग्रवाल कोशिश नहीं करते तो ना आज मैं ओला के ऊपर जो है ये वीडियो बनाता था, और ना ही मैं उसके रिज़ल्ट पे बात करता था। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमने ड्रीम फोक्स के बारे में कहा कि भाई ये कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनमें भी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो ड्रीम फोक्स की जो सीईओ है वो इंटरव्यू देने के लिए आई तो कम से कम 15,000 का उसने मेकअप की हुई थी। अब क्या ज़रूरत है तुझे मेकअप करने की भाई? तू मॉडल है, तू फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस है, तुझे क्या बताने का है वहाँ पे चैनल पे आके तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीना है, तुझे कितने बड़े बड़े झुमके लगे हुए हैं? अरे वो तेरा काम ही नहीं है। तू जब कंपनी चला रही है ना भाई, कंपनी चलाने वाले लोग कैसे होते हैं, उनको खाने पीने की भी फिक्र नहीं होती है। जैसे अनिल अग्रवाल साहब देखो आप, वेदांता के, उनके अलावा 50 लोग आप देखो, जैसे रतन टाटा साहब थे, सादी सिंपल उनकी ज़िंदगी थी। ऐसे ही मुकेश अंबानी साहब को आप देखो। तो जो कंपनियां चलाने वाले लोग होते हैं, उसके सीईओज़ वगैरह होते हैं ना, वो सिंपल लाइफ जीते हैं, उनका ज़्यादा मेकअप पे फोकस नहीं होता है। यहाँ साला कंपनी बर्बाद हो रही है।
और उसके बावजूद भी जो है आपको मेकअप की पड़ी हुई है, तो ऐसी कंपनियां ज़्यादा दिनों तक मार्केट के अंदर टिकी हुई नहीं रहती है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जब मैनेजिंग कमेटी और टीम और फिर ये बाहर से भी इन्वेस्टरों को लाने में लगे हुए हैं और पूरी कोशिश मेहनत और चेंज कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, अभी उन्होंने नई बैटरी लेकर आ गए, फिर बाइक लॉन्च कर दिए, अब इस तरह से जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, तो और ख़र्चे कम से कम करने में लगे हुए हैं, तो हम उसके ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए, मैंने पहले ही कहा हूँ, शेयर अगर आपको बाय सेल करना है ख़ुद के रिस्क पे कीजिए, ख़ुद के रिसर्च पे। लेकिन मुझे सिर्फ आज जो है उसके रिज़ल्ट पे और जो 20% का इसके अंदर जंप आया उस पर बात करने की थी। तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और किसी भी शेयर में बाय सेल करना है उसको आधा घंटा दीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, उसको मनी कंट्रोल पे जाकर, स्क्रीनर पे जाके बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी, उसको रिसर्च कैसे करना है अगर ये भी सीखना है तो इसके लिए हमने हमारा जो ज्वाइन बटन है उसमें 47 मिनट वाला हमारा वीडियो है, उसको 2-3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी शेयर को किस तरीके से समझना है, उसमें देखने वाली चीज़ें क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसमें देखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए।